Hello dear students, I am Swati from Sunbeam Convent School, your science teacher. Students, here I am going to start our next topic of lesson 1 for standard 5th. Yes student, our next topic is crops, fruits and vegetables. Okay, so students, first of all, what is crops? What is crops? Crops means fasal. Crops means fasal. फसल क्या है? Crops क्या है? Plants that are grown on farm for food, it's called crops. जो पौधे खेतों में भोजन के लिए उगाए जाते हैं उसे हम क्रॉप्स कहते हैं, फसल कहते हैं. ओके, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हम लोग विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सब्जियों को, फलों को, फसलों को खाते हैं. दे ऑल नीड सॉइल टेम्परेचर एंड वाटर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. और ये इन सभी को के सही विकास के लिए, अच्छी तरह विकास के लिए सही मात्रा में मिट्टी, पानी और तापमान की आवश्यकता होती है. हाउएवर डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस टू ग्रो वेल. जबकि अलग अलग पौधों को अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में इनके ग्रो के लिए अलग अलग परिस्थितियों की आवश्यकता होती है. For example, crops of rice grows well in clay soil and hot weather. जो चावल का फसल है, crops of rice, चावल की फसल के लिए चिकनी मिट्टी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है. चावल की फसल के लिए चिकनी मिट्टी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है उसकी सही उपज के लिए. Whereas crops of wheat grows well in loamy soil and cold water. जबकि गेहूं के फसल के लिए कैसी तापमान, कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की फसल के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है और कोल्ड वेदर की आवश्यकता होती है इसकी सही उपज के लिए, गेहूं के फसल को अच्छी तरह विकसित होने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द टेबल below shows the plants and the kinds of soil the require for grow and in which state they ग्रो द बेस्ट. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये मेंशन है किस फसल को किस टाइप का मिट्टी और ये फसल कहाँ पे इनका उपज सबसे अच्छा होता है, उस स्टेट का नेम, और क्रॉप्स को किस टाइप का मिट्टी चाहिए उस सॉइल का नेम, और यहाँ पे क्रॉप्स का नेम है. ओके, सो वन बाय वन आई रीड. फर्स्ट इज व्हीट. गेहूं की फसल को कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट इज इट राइस एंड जूट. तो राइस एंड जूट को कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? क्ले सॉइल. और ये कहाँ पे अच्छी इनकी उपज कहाँ होती है? उपज वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड केरला. नंबर 2 इज व्हीट. गेहूं की फसल कहाँ पे इसकी मिट्टी इसकी उपज के लिए मिट्टी कैसी होती है? लोमी सॉइल, मतलब बलुई मिट्टी. और ये कहाँ पे होते हैं? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. इनकी उपज बेस्ट होती है यहाँ पे. नंबर 3 कॉटन को कैसी मिट्टी चाहिए होती है इसकी उपज के लिए? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. और इसकी बेस्ट उपज कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 4 ज्वार एंड बाजरा. इसको कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है? सैंडी सॉइल, मतलब रेतीली मिट्टी. और इसकी बेस्ट उपज उत्तर प्रदेश, राजस्थान.
नंबर 5, टी, चाय की फसल। इसको कैसे ज़रूरत होती है मिट्टी की? माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी को इसकी ज़रूरत होती है। और इसका बेस्ट उपज कहाँ होता है? असम, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यस स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि क्रॉप्स को किस क्रॉप्स को किस टाइप की मिट्टी और उनका बेस्ट उपज कहाँ होता है। ओके, सो नेक्स्ट, इन इंडिया फार्मर्स ग्रोज 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमारे भारत में किसान 2 टाइप्स के फसल को उगाते हैं। फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स एंड सेकेंड इज खरीफ क्रॉप्स। सो लेट्स रीड अबाउट रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम। जो फसल ठंडी के मौसम में नवंबर से अप्रैल तक उगाए जाते हैं उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? गेहूं और चना। नंबर 2 इज खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, फॉर एग्जाम्पल राइस, ज्वार एंड बाजरा। जो फसल गर्मियों में जून से अक्टूबर तक उगाए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये पूरा किस पे डिपेंडेंट होते हैं? रेनफॉल्स, यानी कि बरसात पे। ये बरसात के ऊपर पूरा बरसात की पानियों पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये फसल इनमें कौन कौन से आते हैं? चावल, राइस, ज्वार और बाजरा। ओके स्टूडेंट्स। Crops, fruit and vegetables are also grown in our country. Vegetables like brinjal, ladyfinger, onion and gourd are grown in summer, so they are kharif vegetables. और हमारे देश में क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। ओके, और कुछ वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, अनियन एंड गोर्ड आर ग्रोन इन समर, सो दे आर खरीफ वेजिटेबल्स। मैंगो, लीची एंड पीच आर सम समर फ्रूट्स। कुछ पौधे जो सब्जियां गर्मियों में उगाए जाते हैं उन्हें हम खरीफ वेजिटेबल्स कहते हैं, खरीफ सब्जियां कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से सब्जियां हैं? ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, अनियन है, गोर्ड है। ये सारे गर्मियों में उगाए जाते हैं, तो सो इन्हें हम खरीफ वेजिटेबल्स कहते हैं। एंड मैंगो, लीची एंड पीच आर सम समर फ्रूट्स। और मैंगो, लीची, पीच ये सभी भी गर्मियों के मौसम के फल हैं। वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर आर ग्रोन इन विंटर, सो दे आर रबी वेजिटेबल्स। और कुछ सब्जियां ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से हैं? रेडिश, मूली, कॉलीफ्लावर, गोभी, और ये सब विंटर में उगाए जाते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? रबी वेजिटेबल्स बोलते हैं। और कुछ फ्रूट्स भी हैं जो जिस ठंडी के मौसम में उगाए जाते हैं और उसे भी रबी वेजिटेबल्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एप्पल, बनाना, बेरी एंड सम विंटर फ्रूट्स। और ये ठंडी के मौसम के फल होते हैं। हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को हम लोग सेबों का शहर कहते हैं, उसको सेबों के शहर के नेम से जाना जाता है। इट इज़ फेमस फॉर द हाई क्वालिटी एप्पल। और वहाँ पे बहुत अच्छी किस्म के फल सेब मिलते हैं और उसको सेबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और ये इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी का एप्पल मिलता है। नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंज, Kerala is known as the land of coconuts and Maharashtra is known for the Alfonso mangoes। और जो नागपुर है वो ऑरेंज के लिए फेमस है, केरला जो है वो नारियल के लिए फेमस है, वहाँ पे नारियल का उपज बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र जो है वो आम के लिए फेमस है, मैंगोज़। महाराष्ट्र इज़ नोन फॉर मैंगोज़, इट्स मैंगोज़।
Okay, to feed the entire population of country, plants are grown on large scale. This